नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल RR क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज कैलेंडर का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक देखे थे और आज उससे आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसमें कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं और कुछ क्या फरवरी जो होता है वो 28 या 29 दिन के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये देखते हैं कि कौन महीने कितने दिन का होता है, इसको जानते हैं। साथियों ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ लिखे हैं, पहले से ही लिख लिए हैं, जिससे टाइम क्या हो, कुछ बच जाए, कुछ कम टाइम लगे। तो देखिए, यहाँ डेज या ईयर्स लिखे हैं, मंथ है, यहाँ ऑड डेज है, विषम दिन की संख्या। अब विषम दिन की संख्या देखे तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर विषम दिन की संख्या 1 3 5 होता है, यही तो विषम दिन है। नहीं, जो भी यहाँ पे दिन 30 दिन का रहेगा, अगर 30 दिन का दिन है, उसमें अगर 7 से भाग दे के जो भी शेष बचेगा उसको विषम दिन बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब 30 दिन के कौन कौन सा महीना, पूरे साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीना में कितना ऐसा महीना है जो 30 दिन का होता है। तो एक अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 4 ऐसा महीना है जो 30 दिन का होता है। और 30 दिन में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। और यही 2 आया, इसी को कहेंगे कि विषम दिन की संख्या है। 7 से भाग लगने के बाद जो भी बचेगा उसको विषम दिन, ऑड डेज बोलेंगे। ठीक उसी तरह अगर 31 दिन का महीना देखे तो कौन कौन सा महीना है, तो पूरे 12 महीना में 4 महीना हमको 30 दिन का मिला, बच गया 8 महीना। 8 महीने में से 7 महीना ऐसा है जो 31 दिन का होता है। कौन कौन है, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 7 महीने 31 दिन का होता है। और 31 में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और यही 3 को क्या कहेंगे, विषम दिन की संख्या। ठीक है। आगे देखिए, अब आता है 28 दिन। तो 28 दिन का महीना फरवरी होता है। जब फरवरी एक साधारण वर्ष हो, ऑर्डिनरी ईयर हो, तब फरवरी में 28 दिन होता है। और 28 में आप क्या कीजिए ना, 7 से जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है। और 29 दिन कब होता है, जब फरवरी माह में जब वह साल क्या हो, लीप वर्ष हो। तो लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का। और 29 में आप जैसे 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो विषम दिन की संख्या कितना, 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार 365 दिन, यह क्या है, साल का है। एक साल में कितना दिन, 365 दिन। और 365 दिन एक साधारण वर्ष में होता है, और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। तब विषम दिन की संख्या पूछे तो आप 365 में 7 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। 7 5 35, 1 15 14 1। तो विषम दिन की संख्या कितना, 1 आ गया। आगे देखिए 366 दिन, एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। और 366 में अगर आप भाग दीजिएगा कैसे, 7 से, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। और ये सब क्या है, विषम दिनों की संख्या, इसे ही कहते हैं विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो आगे देखिए, हम लोग क्या सीखे कि कौन महीने कितने दिन का होता है, और 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो देख लीजिए ये चीज। अब इससे आगे थोड़ा चर्चा करते हैं कि लीप ईयर, कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन साधारण वर्ष है, कैसे पता चलेगा। आइए इसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, अब लीप ईयर है कौन सा ईयर और कौन सा साधारण वर्ष है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो 2024 क्या लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो साल जो दिया है इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। अगर 4 से भाग पूरा पूरा लग जाता है तो कहेंगे कि लीप वर्ष है, और 4 से भाग नहीं लगेगा तो कहेंगे कि साधारण वर्ष है। तो 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक में अगर भाग लग जाए
तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। तो 24 में 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है 2021 का लीप वर्ष है, तो 4 से भाग लगाते हैं तो नहीं, 4 से भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है। कैसा वर्ष है, यह साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, यह लीप वर्ष है। ठीक है, क्या 2022 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग लगाकर देखेंगे तो नहीं लगेगा। यह क्या है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है ये भी साधारण वर्ष है। और ये 2024 में आप 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा लग जाएगा, यानी 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, तो लीप ईयर है। पता कर लीजिएगा कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर साधारण वर्ष है। 4 से भाग देते हैं, यहां से पता चलता है। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। कहता है कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं साधारण वर्ष में। तो ध्यान दीजिए, साधारण वर्ष कहने का मतलब 365 दिन होता है। और 365 में जब आप 7 से भाग लगाइएगा तो 7 बचे 35, 5 बार में लगेगा 35, 1 15, 7 दूना 14, 1 शेष बचा, रिमाइंडर कितना आया, 1 बचा, रिमाइंडर शेष 1 बचा। लेकिन यहाँ जो भाग फल आया कितना, 52, यह 52 सप्ताह आया। क्या आया, 52 सप्ताह आया। तो यहाँ पे समझिए, एक सप्ताह में अगर सोमवार से शुरू हुआ है तो कहाँ पे खत्म होगा, संडे पर, रविवार पर। और फिर अगला दिन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सोमवार से स्टार्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर पहला दिन मंडे था और खत्म हुआ है संडे पर, संडे पे, तो मंडे से शुरू होकर संडे पे खत्म हुआ, तो 7 दिन में 7 दिन एक एक बार आ गया। ऐसे ऐसे फिर दूसरा सप्ताह मंडे से स्टार्ट होगा, संडे पे खत्म होगा। फिर तीसरा सप्ताह मंडे से स्टार्ट होगा, संडे पर खत्म होगा। फिर मंडे से स्टार्ट होगा, संडे पर खत्म होगा। तो सब दिन देखिए, यह एक सप्ताह खत्म हुआ, 7 दिन एक एक बार आ चुका है। दूसरा सप्ताह में फिर 7 दिन एक एक बार आ चुका है। इस तरह से टोटल कितना सप्ताह है, 52 सप्ताह है। तब 52 सप्ताह है, तब 52 बार मंडे आया होगा, 52 बार संडे आया होगा, 52 बार आया होगा। ठीक उसी प्रकार अब जो बच गया है एक दिन, ये दिन जब 52 सप्ताह पूरा हो गया, तो जैसे ही 53वां सप्ताह स्टार्ट होगा, यानी पहला दिन होगा, तो एक दिन ही होगा, तो वो 53वां सप्ताह में होगा, मतलब 53 बार आएगा, जो शेष बचेगा। तो इस आधार पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर यह हो जाएगा कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। तो कितने आते हैं, 1 आते हैं। एक जो बच गया वही 53 बार, फिर यहाँ मंडे पर स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे, मंडे, यही 53वां दिन, मतलब 53 बार आएगा। चलिए देखिए, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। कहता है सवाल कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो आपसे पूछता है कि 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, यही सवाल है। तो देखिए, 1 जनवरी को साल का पहला दिन अगर सोमवार है, तो उसी साल मतलब लास्ट में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप अभी अभी देखें कि 365 में जब 7 से भाग दी तो 52 सप्ताह पूरा आया, 52 बार, एक दिन शेष बच गया था। तो अगर सोमवार से शुरू हुआ, मंडे से स्टार्ट हुआ दिन, पहला दिन, और संडे पे खत्म हुआ, इस आधार पे जो फिर लास्ट दिन बचेगा यानी 31 दिसंबर का, वो कौन सा दिन से शुरू होगा, फिर मंडे पर आके शुरू होगा। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे संडे चल रहा है, 52 बार आया। लेकिन आखिरी दिन फिर कहाँ पे खत्म होगा, मंडे पर। अर्थात जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होता है। एक बात समझिए कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का कौन सा दिन होता है, आखिरी दिन होता है। तो सोमवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर के कौन सा दिन होगा, सेम दिन होता है, वही दिन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा।
साल का जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होता है एक साधारण वर्ष में। और 2019 भी तो क्या है, साधारण वर्ष ही है। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, आगे कुछ और सवाल कराते हैं। कहता है 1 जनवरी 2020 को दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार है तो आपसे पूछ रहा है 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर कि 1 जनवरी यानी साल का पहला दिन मंगलवार है, और तो 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन वही दिन होता है, लेकिन कब, जब साधारण वर्ष हो तब। 2020 कौन सा ईयर है, एक लीप ईयर है, और जब भी लीप ईयर आएगा तो जो दिन दिया है उसे एक आगे वाला दिन होगा, यानी मंगलवार दिया है तो यहाँ उत्तर क्या होगा, बुधवार होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, 28 दिन के बाद एक दिन बढ़ जाएगा, तो लास्ट में भी अंतिम दिन में क्या होगा, एक ज्यादा आएगा। अब 366 हो जाएगा, यहाँ पे 366 हो जाएगा एक लीप ईयर में, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 53 बार जो आएगा वो 2 दिन आएगा। तो इस आधार पे जो साल का पहला दिन था उससे एक दिन आगे बढ़ा के अंतिम दिन आता है, ठीक है। और बढ़ता कहाँ से, तब फरवरी का महीना 29 दिन का आता है। चलिए नोट कर लीजिए, पहले सवाल को बनाइए कि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है। तो साल का पहला दिन 1 जनवरी 2011 को 2010 को शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो आपसे पूछा है 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछते कि 31 दिसंबर 2010 को 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होता, तो आप तुरंत बताते कि सर जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है, जब वर्ष सामान्य हो, साधारण वर्ष हो। तो 2010 साधारण वर्ष है, तो साल का आखिरी दिन शुक्रवार होगा, होगा कि नहीं, शुक्रवार। और जब शुक्रवार होगा आखिरी दिन तो 1 जनवरी अब फिर स्टार्ट होगा, अगला दिन 1 जनवरी आएगा और 2011 आ जाएगा। तो शुक्रवार पर खत्म हुआ अंतिम दिन, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, शनिवार होगा। ये बात समझे कि नहीं, शनिवार होगा। शुक्रवार में क्या किए, एक दिन जोड़ दिए। ऐसा क्यों हुआ कि जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है, और आखिरी दिन हमको पता था कि शुक्रवार ही है, तो शुक्रवार के बाद 1 तारीख को फिर कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। चलिए ठीक है, आप इसका उत्तर कीजिए नीचे वाले सवाल का कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार है। अब 1 जनवरी 2011 को दिया है कि शनिवार है, शनिवार है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो 2000, फिर देखिए 1 जनवरी 2011 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को शनिवार होगा, तो शनिवार होगा तो यहाँ एक दिन आगे होगा, कौन सा दिन, रविवार हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक इसी प्रकार अब इसको इसका सोल्व कीजिए। तो ये सवाल को सोल्व कीजिए, कितना उत्तर आता है देखिए कि 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो पूछ रहा है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, यह साल कैसा आ गया, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में ये जनवरी के बाद फरवरी में आएगा, अब फरवरी हो जाएगा हमारा कितने दिन का, 29 दिन का हो जाएगा। तो 29 दिन का होगा तो साल का आखिरी दिन जो होगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, साल का आखिरी दिन। तो 1 जनवरी 2012 को रविवार, तो 31 दिसंबर 2012 को शनिवार, तो 31 दिसंबर 2012 को शनिवार, तो 1 जनवरी 2013 को मतलब अगला दिन एक दिन और बढ़ेगा। तो अगर डायरेक्ट उत्तर देना चाहते हैं तो आप +1 नहीं करके 2 करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगलवार। कैसे आया पता चला। चलिए देखिए 2 सवाल और लिखा हुआ है आपके सामने। सवाल कहता है कि यदि किसी माँ
10 तारीख को सोमवार हो तो उसी माह 25 तारीख को कौन सा दिन हो? तो 10 तारीख को दे चुका है, कौन सा दिन है? सोमवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी महीने में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये तो बताना आसान हो गया कि 10 तारीख को सोमवार है तो 10 और 7 17 के फिर सोमवार होगा, और 17 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 17 और 7 कितना? 24 को सोमवार होगा। तो हमसे पूछा है 25 को, तो 25 को मंगलवार होगा। पता चल गया ना कि 10 तारीख को अगर सोमवार है, मंडे है तो 10 में आप 7 जोड़िए, यानी 17 तारीख को फिर क्या होगा? मंडे होगा। अब फिर 17 में 7 जोड़िए, 17 7 20, 20 4 24, 24 तारीख को आपको हो जाएगा मंडे, और बच गया आपको 25 तारीख को जाना है, तो मंडे से एक दिन आगे हो जाएगा ट्यूसडे, यानी मंगलवार होगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे नहीं, करना क्या है देखिए, 10 और 25 के बीच अंतर कितना का है? तो कहिएगा 15 का। अब 15 में 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर जो बचेगा हमारा कि अंतर आ गया 15 और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 7 दूना 14 1। क्या बच रहा है? 1। 10 तारीख को दे के पूछा है 25, आगे का दिन पूछा है, तो हम भी जो रिमाइंडर बचा है उसको क्या करें? 1 प्लस कर देंगे, और सोमवार के अगला दिन कौन सा आएगा? तो मंगलवार होगा। बन गया। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखिए कि किसी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा दिन है? मंगलवार है। प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी को मंगलवार है। तो आपसे पूछ रहा है 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 20 फरवरी को कौन सा दिन है? तो ध्यान दीजिए, 1 जनवरी के मंगलवार है, यानी जनवरी में और कितना दिन बच गया? तो आप कहिएगा कि 30 दिन और बच गया। कितने दिन? 30 दिन जनवरी में 30 दिन बच गया। और फरवरी में कब तक जाना है? तो फरवरी में जाना है 20 फरवरी को। तो टोटल जोड़ दीजिए, 50 दिन हो गया, और 50 में आप 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 7 49 और 1, यानी मंगलवार से अगला दिन जो होगा वही हमारा उत्तर होने वाला है बुधवार होगा। समझे? आप उंगली पे गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? तो 1 में 7 जोड़िएगा, 8 तारीख के मंगलवार, 8 7 15 के मंगलवार, 15 7 22 को मंगलवार, 22 और 7 29 के मंगलवार। इस तरह से जोड़ के जाइएगा तो बुधवार ही आएगा। तो हम देखें कि दोनों के बीच का अंतर कितने दिन का है। तब जनवरी में 30 दिन और बचा, अब फरवरी में 20 फरवरी को जाना था। 30 और 20 कितना दिन? टोटल 50 दिन हुआ। अब 50 दिन में आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर शेष 1 दिन बच जाएगा। अब दिया था कब का? वर्ष का प्रथम दिन, यानी 1 जनवरी के देके आगे का दिन पूछा था, तो हम भी एक जो दिन रिमाइंडर आया उसको क्या किए? 1 जोड़ दिए। पीछे का दिन पूछता तो एक क्या करते? जो भी आता रिमाइंडर उसको घटाते चाहे प्लस करते। तो आगे क्या पूछा था जोड़ दिए, पीछे का पूछता तो घटा देते। इसी प्रकार के और कुछ सवाल है, वो भी आपके सामने लिखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल। कहता है कि एक सामान्य वर्ष में, कैसा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है, उसके 5 जनवरी को आपको दिया फ्राइडे है, शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है नहीं पता है तो नहीं बनेगा सवाल। जीके में आता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तब 5 जून के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। बताइए तो कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के कितने दिन का अंतर वो हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे उसको जरा ध्यान दीजिए। 5 जून के हमसे पूछा है कि 5 जून को कौन सा दिन होगा विश्व पर्यावरण दिवस। तो ध्यान दीजिए, जनवरी में 5 जनवरी को दिया हुआ कि फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो अब जनवरी में कितना दिन और बच गया? तो जनवरी में 31 दिन का होता है, 5 जनवरी को दिया होता, बच के दिन और गया। तो जनवरी में हो गया 26 दिन बचा हुआ। उसी तरह फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? तो सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मई में कै तारीख के? 5 जून को जाना है। तो टोटल दिन को जोड़ लेते हैं और 7 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो देखिए 7 से भाग अगर जोड़ के भाग दीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन हम कहते हैं कि अगर 7, पहले आप जोड़िए 8 6 14 15, 5 20 के 0 हासिल 2, 2 4, 2 6, 3 9 3 12, 120 दिन टोटल आया। 120 में अगर 7 से भाग दे दे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 7 इकाई 7, 7 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 120 में आप 7 को से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 7 5 12, 7 7 49, ठीक है। तो एक रिमाइंडर आएगा, अर्थात फ्राइडे से अगला दिन जो होगा सो हमारा उत्तर होने वाला है सैटरडे, यानी शनिवार जो होगा वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। कैसे पता किए कि जनवरी में 5 जनवरी को दिया हुआ है फ्राइडे, तो कै दिन और जनवरी में बच गया? तो 31 दिन का होता है जनवरी, और 5 का दिया हुआ था तो बच गया 26 दिन। 26 दिन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जनवरी में 26 दिन बचा, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 5, 7 से भाग दे दीजिए। तो ये तरीका जो है ना भाग देने का तो 7 से यहाँ भाग दे देंगे तो 7 या 21, 5 बचेगा, 7 चौक 28 0। आज 7 से अब 31 दिन में 7 से भाग देते तो विषम दिन की संख्या निकालना सीख चुके हैं। 3 बचता है, 30 में 2 बचता है, इधर 5 है, और 5 या 2 7 को जोड़ के 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। बच गया 5 या 3 8, और 8 में जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, तो एक दिन आगे वाला दिन होगा। क्या कि आगे के पूछा है, 1 जनवरी को देखे और 5 जून के पूछा है, आगे का दिन पूछा था, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि एक अधिवर्ष यानी एक लीप ईयर का प्रथम दिन 1 जनवरी को आपको दिया है कि रविवार है, संडे है। तो पूछ रहा है उसी वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को कौन सा दिन है? तो जनवरी में 1 जनवरी के देले हैं, तो जनवरी में कितना दिन और बच गया? 30 दिन। फरवरी में अब लीप ईयर है तो 29 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में। आपको पता है ना कि पूरे 12 महीने में 4 ऐसा महीना है जो 30 दिन का होता है, 7 ऐसा महीना है जो 31 दिन का, और एक फरवरी बच गया जो कभी क्या होता है 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है। तो 29 दिन का जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन का होता है मेरे भाई। उसी तरह से इस सवाल में भी दिया है कि एक अधिवर्ष है तो फरवरी कितना दिन का ले लिए? 29 दिन का ले लिए, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए जनवरी हो गया 31 हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है 30 ना, और जुलाई होता है 31, और अगस्त में जाना है 15 तारीख के। बस आप 7 से भाग दे के रिमाइंडर चेक कीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा उतना दिन ये आगे बढ़ जाएगा। 7 से अगर 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, 2, यहाँ से 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 1 बचेगा। फिर से गिनेंगे कि 2 और 2 4 और 3, 7 में 7 से भाग देंगे तो खत्म, 0 आ जाएगा। उसी तरह 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म, तो कितना बच गया? 1 यहाँ से और 1 यहाँ, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 बच गया। तो 3 दिन आगे होगा। संडे से 3 दिन आगे मेरे भाई कौन सा दिन होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार होता है। तो उत्तर क्या होने वाला है? बुधवार होने वाला है। चलिए अब बन जाएगा ना इस प्रकार के सवाल को। बहुत सारा सवाल करा दिए प्रैक्टिस के लिए। और देखिए, चलिए देखिए आगे देखते हैं। सवाल है कि यदि किसी माह 20 तारीख को शुक्रवार है, इस बार दिया है 20 तारीख को कौन सा दिन है? फ्राइडे है, शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो 4 तारीख को निकालना है कि कौन सा दिन होगा उसी महीने को, 4 तारीख। अब यहाँ से रिटर्न आ रहा है, पीछे जाना है, तो देखते हैं कि कितना दिन पीछे आया है, तो कितना दिन का अंतर है। 4 से देखेंगे तो 16 दिन का, तो 16 दिन का अंतर है। 16 में आप 7 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आता? रिमाइंडर आ जाता 2 दिन। अब 2 दिन यहाँ -2 दिन करना होगा, पीछे जा रहा है। तो फ्राइडे से 2 दिन पहले कौन सा दिन आया होगा? तो शुक्रवार से 2 दिन पहले, तब शुक्रवार से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार आता है, बृहस्पतिवार से 1 दिन पहले बुधवार आता है। तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है? बुधवार होने वाला है, बुधवार। समझे इस बात को? है कि 20 फरवरी को दिया था और 4 फरवरी को पूछ रहा है उसी महीने। नहीं 20 तारीख को दिया था और 4 तारीख को पूछ रहा है। तो 20 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 20 में से 7 दिन पहले आते हैं, फिर शुक्रवार, और फिर 7 दिन और पहले आते हैं तो फिर शुक्रवार, और 2 दिन बच जाएगा। और तो शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या करें? देख लेते हैं घटा के कौन सा दिन आएगा।
बुधवार आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस सवाल को, देखिए नीचे वाले को। यदि किसी माह 25 तारीख को दिया है, 25 तारीख को दिया है कि मंगलवार है, मंगलवार है, तो उसी माह 5 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ 20 दिन का अंतर है, 20 दिन का अंतर है। आप 20 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 14, 6 बचेगा। 7 दूना 14, 6 बचेगा। तब 6 पीछे का पूछा है, तब -6 करना होगा, यानी ए से माइनस पीछे 6 दिन का पूछ रहा है। तो आपको बताए थे कि पीछे 6 दिन जाइए या आगे 1 दिन जाइए, दोनों कौन सा दिन होगा, तो सेम डे आएगा। जो दिन 6 दिन पहले होगा वही 1 दिन आगे होगा। तो मंगलवार से पीछे जाइए 6 दिन या प्लस आगे जाइए 1 दिन, दोनों जोड़ के 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। चलिए एक और सवाल दिया गया है, इसको सोल्व कीजिए कि एक सामान्य वर्ष के 17 जून को शनिवार था, तो उसी वर्ष की प्रथम तारीख को कौन सा दिन है, 1 जनवरी को। तो देखिए अब 17 जून में 17 से हमको बैक गियर लगाना है। कौन सा गियर, बैक गियर। तो 17 जून में 17 दिन हुआ, अब फिर जून से पहले आएंगे मई में 31 होता है, फिर अप्रैल 30 दिन, ऐसे घटते जाएंगे। तो हम काहे ना यहाँ से देख ले कि 1 जनवरी से लेकर 17 जून तक निकाल लेते हैं, या तो पीछे जाए या फिर आगे से। तो हम यहाँ से पकड़ते हैं कि 1 जनवरी से, तो जनवरी में कितना दिन और जाएगा, 30 दिन। फरवरी में कितना दिन, कौन सा ईयर है, सामान्य वर्ष है, 28 दिन। मार्च में कितना दिन, 31 दिन। अप्रैल में कितना दिन, 30 दिन। और मई में होता है 31 दिन का, और जून में पूछा है 1 जून का, 17 जून का, तो 17 दिन। अब सबको जोड़ के आप क्या कीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। तो हम यही तो सीखते हैं कि जब 3 से, ध्यान दीजिए, जब 30 दिन का होता है तो रिमाइंडर 2 बचता है, 28 में 0 विषम दिन, 30 में 3, 31 में 3, 30 में 2, और फिर 3 बचेगा, 7 दूना 14, 3 आया। फिर यहाँ देखिए 2 और 3, 5 और 2, 7 खत्म, तो रिमाइंडर कितना, 6 आ गया, 6 बच गया शेषफल। आप ऐसे भी जोड़ करके भाग दे लीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा, 6 शेष बचेगा। तो 6 शेष बच रहा है, तो जून के दे के फिर जनवरी का, मतलब आगे का दिन दे के पीछे का पूछ रहा है, मतलब माइनस करना होगा। तो यहाँ से आप -6 दिन पहले जाइए या 1 दिन आगे जाइए, दोनों दिन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, या +1 दिन। तो शनिवार के आगे होता है रविवार। यह हो गया रविवार उत्तर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।